तो मैं अपने परिवार के बड़े से आशीर्वाद लेने गया था और परिवार का मुखिया परिवार के बच्चे के आशीर्वाद हमेशा देगा। पहले भी उन्हें आशीर्वाद दिया और कल भी उन्हें आशीर्वाद दिया। चुनौती है कोई इस बार चुनाव में आपके सामने? कोई हरिंदर मलिक को भी बनाया है प्रत्याशी यहाँ पर, लेकिन एक तो चूंकि एमएसपी हमारे यहाँ की कोई डिमांड नहीं है। हमारे तो गन्ना है, गन्ने की प्रदेश सरकार एसएपी डिक्लेयर करती है। गन्ना भुगतान की क्या स्थिति है? क्योंकि गन्ना भुगतान का अब तक तो कुछ दिनों पहले तक शोर था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर। मेरे साथ है बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजीव बालियान, केंद्रीय राज्य मंत्री है और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी भी है। क्या चुनाव में आप माहौल इस बार देख रहे हैं? चुनाव का माहौल 2014 जैसा मुझे दिखाई देता है। जो जिस तरह का उत्साह जुनून, वोट तो 19 में भी पड़ी थी, लेकिन जो 14 का उत्साह था 24 में वही दोबारा लौट कर आ रहा है। और जितनी मेरी बातचीत हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश के हालात हैं, दूसरे जनपदों में भी, तो मुझे लगता है रिजल्ट 2014 जैसा होने की संभावना मुझे लग रही है। अच्छा, कहीं ये फर्क आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश में करीब 14 सीटों पर माना जा रहा है कि प्रभाव इसका है, उसका भी असर आपको लगता है? देखिए, बिल्कुल, जब दो पार्टियां जुड़ती हैं और दोनों पार्टियां जहां लोकदल लड़ेगी वहां उनको फ़ायदा होगा, और जहां भारतीय जनता पार्टी पर लड़ेगी, जो लोकदल का कार्यकर्ता है, लोकदल का वोटर है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, तो निश्चित रूप से जब दो दल मिलते हैं तो फ़ायदा होता है। आप कल टिकैत साहब के यहाँ भी गए थे, आप लोग गए क्योंकि लोगों ने तस्वीर देखी तो कहा कि अब जो है टिकैत साहब का भी आपका आशीर्वाद मिल गया, जो बीच में जो कहीं कुछ गड़बड़ हुई थी वो ठीक हो गई अब। देखिए, चौधरी नरेश टिकैत के दो रोल हैं। एक तो वे बालियान खाप के चौधरी हैं, दूसरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। मेरी खाप के चौधरी होने का मतलब मेरे परिवार के बड़े सबसे, हमारे यहाँ परंपरा है, मैं उस खाप का सदस्य हूँ, तो मैं अपने परिवार के बड़े से आशीर्वाद लेने गया था और परिवार का मुखिया परिवार के बच्चे के आशीर्वाद हमेशा देगा। पहले भी उन्हें आशीर्वाद दिया और कल भी उन्हें आशीर्वाद दिया। अच्छा, मायावती की भी चर्चा आ रही है कि भाई गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी, लग रहा है कि कुछ चुनौती बढ़ेगी आप लोग? देखिए, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, चूँकि मैं तो अब चुनाव प्रचार में हूँ तो किसी से टच में नहीं हूँ, लेकिन 19 में भी वो साथ थी, 19 में भी साथ थी। जब लोग मन बना लेते हैं ना, लोगों ने मन बना लिया कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो बना के छोड़ देंगे। किसी बात से मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, चुनौती है कोई इस बार चुनाव में आपके सामने? कोई हरिंदर मलिक को भी बनाया है प्रत्याशी यहाँ पर, चुनौती लग रहा है? देखिए, चुनाव तो अपने आप में चुनौती होता है। मैं तो हमेशा, चूँकि जो जनता का अधिकार में है उसे मैं पहले कहूँ ऐसा होगा, वो तो बड़बोलापन हो जाएगा। बड़बोलापन कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। जो अधिकार लोगों का उनके पास ही रहे। मैं तो चुनाव को चुनौती मानता हूँ और जो मेहनत में लगातार, वैसे 5 साल यही काम करता हूँ, लेकिन जैसी मेहनत मैंने पहले की वही मेहनत से मैं आज लोगों के बीच में जाने में लगा हूँ। अच्छा, गन्ना भुगतान की क्या स्थिति है? क्योंकि गन्ना भुगतान का अब तक तो कुछ दिनों पहले तक शोर था, अब आपको बीच में जा रहे लोगों के बीच में अभी तक क्या स्थिति पोजीशन है दिखा? मेरे जनपद में 8 शुगर मिल है और 2 शुगर मिल मेरे लोकसभा क्षेत्र में दोराला और मवाना है। इन 10 शुगर मिल में से 1 शुगर मिल बजाज का पेमेंट डिले के अलावा 9 की 9 शुगर मिल का बिल टाइम पे। कहीं तो ऐसी शुगर मिल में जो 1 हफ्ते में पेमेंट करती है। मेरे यहाँ जहाँ खतौली खड़े हैं, ये शुगर मिल 7 से 8 दिन में पेमेंट कर रही है लगातार। तो 1 शुगर मिल का थोड़ा लेट पेमेंट है बजाज का, उसके पीछे भी हम लगे रहते हैं। बाकी गन्ना भुगतान की स्थिति बिल्कुल ठीक है। अच्छा, विकास कार्यों को लेकर अभी आपको 10 साल हो गए सांसद आप रहे, अभी अगर आपको जनता चुनती है तो कौन से आपको प्राथमिकता है कि अभी अब वो काम यहाँ होने चाहिए लोकसभा में? रोजगार की बात कर ले, विकास की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, या सड़क के क्षेत्र में बात कर ले? देखिए, 10 साल में मैं आज भी जनता के बीच में जा रहा हूँ तो 10 साल के काम को लेकर जा रहा हूँ। मेरा एक मानना है राजनीति में कि काम के आधार पर वोट देना चाहिए। मैं जाति और धर्म के आधार पर कभी वोट नहीं मांगता। मैं अपने काम के आधार पर, अपने प्रधानमंत्री के काम के आधार पर, मैं मुख्यमंत्री काम के आधार के जनता पे हूँ। काम बहुत हुआ है। बेसिकली यहाँ बिजली के क्षेत्र में भूतपूर्व परिवर्तन आया है। 4 घंटे से आज 18 से 20 घंटे पर लाइट है। नए नेशनल हाईवे बने हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में कोई सड़क ऐसी नहीं बची जिसका चौड़ीकरण हो सकता हो और ना हुआ हो। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ओके है। मेरा फोकस अगले 5 साल में मुजफ्फरनगर जनपद में रोजगार की संभावनाएँ पैदा हों, इंडस्ट्री आए, लघु उद्योग आए। मेरा एक सपना है कि मुजफ्फरनगर का युवा मुजफ्फरनगर में नौकरी करे, उसे रोजगार के लिए बाहर पलायन ना करना पड़े। इस पर भविष्य में मैं काम करने की मेरी सोच है।
अच्छा, पश्चिम यूपी में आप बड़े नेता के तौर पर कद्दावर नेता आप हैं। अब राष्ट्रीय लोकदल का जैसे गठबंधन हुआ, यहाँ बिजनौर बागपत जहाँ 2 सीटें मिली है, आप भी जाएंगे प्रचार करने? वो भी आप लोगों के यहाँ पे मैं देख रहा था झंडे राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के अब एक जगह दिखने लगे। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं भी जाऊंगा और वो भी आएंगे। जब हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जब एनडीए का घटक हैं, तो हमें साथ लड़ना है। साथ सरकार बना रही है, वो प्रदेश सरकार में भी शामिल हुए हैं। अनिल हमारे यहाँ से मंत्री बने हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और दलित समाज से आते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार एक कैबिनेट मंत्री इस समाज से हमारे जनपद में, इससे बड़ा परिवर्तन इससे भी आएगा। तो जब साथ हैं तो सब काम साथ ही होंगे। अच्छा, किसान आंदोलन का कुछ असर दिख रहा है आपको इधर? नहीं, अब ऐसी कोई बात कहीं से दिखाई नहीं देती। विधानसभा चुनाव तक निश्चित रूप से उसका असर था, लेकिन एक तो चूंकि एमएसपी हमारे यहाँ की कोई डिमांड नहीं है, हमारे तो गन्ना है, गन्ने की प्रदेश सरकार एसएपी डिक्लेयर करती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस बात में कोई यहाँ पे कोई उससे दिक्कत है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे साथ थे और सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में इस बार जो है वो प्रचार पूरी तरह से वो कर रहे हैं और चुनावी बिगुल जो है बच चुका है। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।